नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि दुर्गा माँ का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। आज जो कहानी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, उसका नाम है ज़िंदगी सबसे बड़ी गुरु है। ये कहानी है एक गुरु और उनके शिष्य की। एक दिन एक शिष्य जो कि अपने गुरु के आश्रम में रहता था, उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आपने हमें कभी अपने गुरु के बारे में नहीं बताया। हम जानना चाहते हैं कि आपके गुरु कौन थे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मेरे एक नहीं, मेरे कई गुरु रहे हैं जिनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। चलो आज मैं तुम्हें उनमें से 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ जिनकी बातें मुझे बार-बार याद आती हैं, जिनकी दी हुई सीख मैं कभी भूलता नहीं हूँ। एक बार की बात है कि मैं नया-नया साधना के दौर में आया था और नगर भ्रमण के लिए निकला हुआ था। अब संध्या का समय था और अंधेरा था गाँव में। तभी एक बच्चा मुझे हाथ में मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लाता हुआ दिखा। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, बेटा, जब तुम घर से निकले होगे तो ये मोमबत्ती बुझी हुई होगी। उसने कहा जी। तो तुमने इसे जलाया होगा। उसने कहा जी, बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस मोमबत्ती में ज्योति आई कैसे? अब नया नया साधना का दौर था, मेरे अंदर भी अहंकार था कि चलो अपनी साधना का प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन इस छोटे बच्चे पे करते हैं। तो मैंने उससे प्रश्न पूछ लिया। अब उस बच्चे ने तुरंत फूंक मार के उस मोमबत्ती को बुझा दिया और कहता है, आप मुझे एक बात बताइए, ये मोमबत्ती बुझी हुई है। मैंने कहा हाँ। तो कहता है कि अब आप बताइए कि इसकी ज्योति कहाँ गई? आपने उस ज्योति को जाते हुए देखा? ये सुनकर तो मैं बिल्कुल सन्न रह गया। मेरा अहंकार उसी क्षण चकनाचूर हो गया। मेरे सवाल का जवाब उसने मेरे ही अंदाज में देके मुझे हरा दिया और एहसास करा दिया कि ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मैंने उस बच्चे से सीखा। वो बच्चा मेरा गुरु था। इसी तरह दूसरी बार की बात बताता हूँ। एक बार मैं ऐसे ही नगर से निकल कर जा रहा था, तालाब के पास पहुंचा तो देखा एक कुत्ता जो शायद बहुत देर से प्यासा था ना, वो बार बार तालाब के पास जाता, पानी में अपनी ही परछाई देखता और डर के मारे पीछे भागा था। जाता, फिर भौंकता, उसे लगता था ये दूसरा कुत्ता दिख रहा है, और फिर डर के मारे पीछे भागा था। अब मुझे उत्सुकता हुई और मैं ना वहीं रुक गया ये जानने के लिए कि आखिर ये करेगा क्या। मैं वहीं ठहर गया। 15 से 20 बार उस कुत्ते ने यही किया। आगे गया, पानी में परछाई दिखी, डर के भाग आया। फिर उसने क्या किया कि वो थोड़ा-सा पीछे आया और छलांग मार के सीधा उस तालाब के अंदर। शायद वो बहुत देर से प्यासा था, प्यास से बुरा हाल हो रहा होगा। उसने जी भर के पानी पिया और मस्ती से झूमता हुआ बाहर तालाब से आ गया। उस दिन मैंने उससे सीखा कि डर तो जीवन में आएगा, डर सबके जीवन में आएगा, लेकिन अगर आपने साहस दिखाया ना, तो वो डर आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर आपने उसका सामना साहस से किया ना, तो बड़े से बड़ा डर भी आपको हरा नहीं पाएगा और आपके रास्ते से खुद ही हट जाएगा। तीसरी बार की बात बताता हूँ। मैं एक नगर से दूसरे नगर जा रहा था। अर्धरात्रि का समय हो गया था। अब मुझे लगा कि ये तो नई जगह है, मुझे पता नहीं है कहाँ विश्राम करना है, कहाँ मंदिर है। तो तभी जाते-जाते अंधेरे में मेरी नज़र पड़ी एक कारीगर पर। वो कारीगर हथौड़े से एक मकान में कुछ तोड़ रहा था, दीवार को। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा, कारीगर जी, मैं इस नगर में नया हूँ और भ्रमण करता हुआ यहाँ आया हूँ, तो मुझे ये बता दोगे कि यहाँ मंदिर कहाँ है, मैं कहाँ विश्राम कर सकता हूँ? ये सुनकर वो कारीगर हँसने लगा और बोला, मैं कोई कारीगर-वारीगर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ और इस दीवार को तोड़ रहा हूँ चोरी करने के लिए। तो मैंने कहा, भाई आप जो भी हैं, आप मुझे ये बता देंगे कि हाँ मंदिर कहाँ है, मैं विश्राम कर सकूँ? तो उसने कहा, देखो, आधी रात का समय मंदिर तो खुला नहीं मिलेगा। चाहो तो मेरे घर पे विश्राम कर सकते हो, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, मैं तो चोर हूँ। उसने कहा, ठीक है। अब मैंने बोला उससे कि अब मेरे पास और कोई जगह तो है नहीं, तो मैं तुम्हारे घर पे चलने के लिए तैयार हूँ।
मैं चला गया उसके घर पर। अब वहाँ गया तो अगले दिन सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मुझे मजबूरी में 3-4 दिन उसके घर पर ही रुकना पड़ा। अब रोज मैं देखता कि वो घर से निकलते समय भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाता कि आज चोरी हो जाए, आज चोरी हो जाए। 3 दिन वो वापस आया, कुछ चोरी नहीं कर पाया, लेकिन थके मन से वापस कभी नहीं आया कि आज कुछ हाथ नहीं लगा। इस विश्वास से आया कि कोई बात नहीं, आज नहीं लगा, मैं कल चोरी कर लूंगा। अब मैंने ये देखा कि ये बड़े विश्वास से आया है, ना इसके चेहरे पे थकान है ना निराशा। ये सोच के आया है कि आज नहीं हुआ कल चोरी कर लूंगा, और सच में चौथे दिन वो चोरी करने में सफल रहा और उसको सामान मिल गया। मैंने उससे बोला कि आज मैंने ना तुमसे एक चीज सीखी है, पता है क्या? उसने कहा क्या? कि अगर लगातार प्रयास करते रहोगे ना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाता, बशर्ते हम प्रयास लगातार करें। तुमने 3 दिन चोरी के लिए प्रयास किया, तुम सफल नहीं हुए, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुम लगातार उस दिशा में प्रयास करते रहे और आज तुमने चोरी कर ली, तुम सफल भी हो गए। मैंने तुमसे ये गुण सीखा। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कल सुबह मैं यहाँ के राजा के यहाँ जाके तुम्हारी हकीकत भी बताने वाला हूँ कि तुमने चोरी की है, तुम चोर हो। क्योंकि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना पड़ेगा। तुम चाहो तो अच्छी नौकरी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, लेकिन फिर भी तुम इस काम में लगे हो, अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए मैं कल राजा के पास जाने वाला हूँ। ये सुनकर चोर को उसकी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वो उस राजा के पास मेरे साथ, यानी वो संत ये कहानी सुना रहे थे कि अगले दिन वो उस राजा के पास मेरे साथ गया और उसने अपनी सच्चाई बता दी। राजा ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि सच्चाई बताने पर, उसके अच्छे व्यवहार के कारण, उसके जो अंदर ये गुण था कि वो खुद राजा को अपनी सच्चाई बताने आए, राजा ने उस चोर को माफ कर दिया और एक और मौका दिया उसे सुधरने का। और उसके बाद मैं उस राज्य से चला गया। इस तरह मैंने हर जगह किसी ना किसी से कुछ सीखा, लेकिन ये जो 3 मैंने तुम्हें गुरु बताए ना, इनकी बातें मुझे जीवन में हमेशा याद आती हैं और मुझे बहुत कुछ सिखाती भी हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि जिंदगी सबसे बड़ा गुरु है। जिंदगी हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, बशर्ते हम सीखने वाले बने। और यही अगर हमने जिंदगी की सीख को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया, अपने दिमाग में बसा लिया ना, तो फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कभी भी नहीं चूकेंगे। इसलिए जिंदगी रूपी गुरु को आप बहुत गौर से जीना शुरू करिए, क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और वो हमेशा हमारे काम आने वाली चीजें होती हैं। इसलिए सीख लीजिए जिंदगी से और लगातार प्रयास करते रहिए, फिर देखिए कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरे शॉर्ट्स वीडियो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, मोटिवेशनल बातें होती हैं उनमें। तो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, उन्हें भी लाइक कमेंट कर सकते हैं। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।